Assalamu alaikum, everybody. This is Tohel Ahmed and you are watching my YouTube channel, Tuhil Sir. So, in this lecture, we are going to learn about an email. So, first of all, we should know about an email. तो ईमेल की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है वो आप याद रखेंगे। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय एन ईमेल, ईमेल का मतलब होता क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये जो ईमेल होती है ये एक इंटरनेट सर्विस होती है। क्या होती है? इंटरनेट सर्विस होती है जो एक यूजर को अलाउ करती है मैसेज सेंड करने के लिए, या आप रिसीव कर सकते हैं मैसेज, या सम केसेस में आप मैसेज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। क्या ईमेल हमें बस इतनी ही फैसिलिटी देती है? नहीं, बल्कि इसके अलावा ईमेल हमें कुछ एडिशनल फंक्शन इसकी होती है। जैसे आप ईमेल के साथ किसी से हमें टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, ठीक है, रिसीवर को। आप ऑडियो की फाइल भी भेज सकते हैं, ठीक है, या आप वीडियो की फाइल भी भेज सकते हैं इसके ईमेल के साथ एज एन अटैचमेंट। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि ईमेल का मतलब क्या होता है। तो शॉर्ट में हमने याद रखा कि इट इज एन इंटरनेट सर्विस दैट अलाउज यूजर्स टू सेंड मैसेजेस, ठीक है, टू रिसीव मैसेजेस, एंड इन सम केसेस इट आल्सो हेल्प्स अस इन स्टोरिंग सम मैसेजेस और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन ईमेल को भेजने के लिए, ईमेल को भेजने के लिए या रिसीव करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? पहले आपके पास इंटरनेट का होना बहुत जरूरी है, लाजिम है। मतलब यू नीड टू एक्सेस द इंटरनेट। उसके बाद क्या सिर्फ इंटरनेट का होना जरूरी है? नहीं, बल्कि इसके बगैर हमें एक ईमेल अकाउंट का होना भी जरूरी है। क्या क्या बोला मैंने? नंबर 1 इंटरनेट, और नंबर 2 हमें एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए। तो ईमेल अकाउंट हम बनाए कहां से? डोंट वरी, ईमेल अकाउंट आप कुछ मेलिंग साइट से बना सकते हैं। जैसे हमारे पास होता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, वहां पे आप अपने ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। गूगल से बना सकते हैं जैसे जीमेल है, आप हॉटमेल से बना सकते हैं, आप याहू से बना सकते हैं। हमारे पास बहुत कई मेलिंग साइट्स है जिनके थ्रू हम अपने ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, तो ईमेल को भेजने के लिए या रिसीव करने के लिए इन चीजों का होना बहुत जरूरी, लाजमी मालूम है, इंटरनेट का होना और ईमेल अकाउंट होना। ठीक है, तो इन चीजों का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। तो जो ईमेल यूजर होता है, जो यूजर होता है, जब कोई ईमेल अकाउंट बनाता है तो उसको क्या दिया जाता है? एक तो उसको एक ईमेल एड्रेस दिया जाता है। क्या क्या दिया जाता है? ईमेल एड्रेस, एक उसको ईमेल एड्रेस दिया जाता है। ठीक है, और उसके बगैर, ईमेल एड्रेस के बगैर आप को पासवर्ड दिया जाता है। यस, और यूजर नेम। ये आप ध्यान रखेंगे जब भी कोई यूजर एक ईमेल अकाउंट बनाता है, एक उसको ईमेल एड्रेस दिया जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा है meertuhil@gmail.com। पासवर्ड वो तो आपको सीक्रेट रखना है, वो तो किसी को बताना ही नहीं है। ठीक है, पासवर्ड का होना बहुत जरूरी है, और ये मतलब सिर्फ उसी बंदे को मालूम होता है। और यूजर नेम, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ईमेल है तो इसका है फॉर एग्जांपल मीर तुहिल। ठीक है, तो उसका यूजर नेम आपको दिया जाएगा। अब जो ईमेल आईडी आप बनाते हैं, तो ईमेल आईडी में आपको दो चीजें होती है।
जो आप ईमेल आईडी बनाते हैं, आपकी जो ईमेल आईडी फिर होती है, उसमें क्या क्या होता है? एक उसमें नंबर 1 यूजर नेम, और उसमें दूसरा चीज क्या होता है? डोमेन नेम। यूजर नेम और डोमेन नेम, और ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। किससे? इससे, जिसको हम बोलते हैं एट द रेट ऑफ। मतलब पहले क्या होता है? पहले यूजर नेम होता है हमारे ईमेल आईडी में, और उसके बाद जो होता है एट द रेट के बाद, जैसे एट द रेट ऑफ gmail.com, एट द रेट ऑफ yahoomail.com, या और कुछ जो होगा उसका हम बोलते हैं डोमेन नेम। तो ईमेल आईडी में दो चीजें होती है, दो पार्ट, यूजर नेम और डोमेन नेम, और जो एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। किससे? एट द रेट ऑफ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। अब जो ईमेल होती है उसके दो मेजर पार्ट्स होते हैं। जो हमारे पास ईमेल होती है, जब हम किसी को ईमेल सेंड करते हैं, दो मेजर पार्ट्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं हेडर। क्या? हेडर। और हमारे पास क्या होता है? बॉडी होती है। बॉडी। हेडर में हमारा, हमें क्या आता है? इसको हम बोलते हैं हेडर बेटा। यस, जो सब्जेक्ट तक है ना, जिसमें टू आता है, मतलब रिसीवर, जिसको आप ईमेल ये भेज रहे हैं, इसमें ये आएगा, डेट आएगा, ये सारा किसमें आएगा? हेडर में आएगा। इसको हम बोलते हैं हेडर। और इसके बाद जो मेजर पार्ट होता है ईमेल में, वो बॉडी होती है। बॉडी में हम क्या करते हैं? इसमें मेन कंटेंट होता है जो हमें भेजना होता है। ठीक है, तो वो हम बॉडी में लिखते हैं। तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप ईमेल भेजेंगे? ठीक है, जब भी आप ईमेल भेजेंगे, आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि जब आप ईमेल भेजेंगे तो इट मस्ट बी ब्रीफ। ये शॉर्ट होनी चाहिए, ये गैसे आसिन मुख्तसर लकट गैसे आसिन, और ये प्रिसाइज होनी चाहिए। ठीक है, एक्यूरेट होनी चाहिए। अत मज गैस सही इंफॉर्मेशन आसिन आमज देना। ठीक है, क्या बोला मैंने? इट मस्ट बी ब्रीफ और इट मस्ट बी प्रिसाइज। और आप इसमें कंप्लीट सेंटेंसेस यूज करेंगे। क्या करेंगे? कंप्लीट सेंटेंसेस। चलो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूं। आप इसमें क्या क्या लिखेंगे? एक तो आप याद रखेंगे कि इट मस्ट बी ब्रीफ एंड इट मस्ट बी प्रिसाइज। ठीक है, इट मस्ट बी प्रिसाइज, इट मस्ट बी ब्रीफ एंड इट मस्ट बी प्रिसाइज। ओके, और आप यूज करेंगे कंप्लीट सेंटेंसेस। क्या? कंप्लीट सेंटेंसेस आप यूज करेंगे इसमें, कंप्लीट सेंटेंसेस। और आप सैल्यूटेशन का खास ख्याल रखेंगे बेटा। सैल्यूटेशन यहां पे, मतलब जैसे आप लिखते हैं डियर मैडम, ठीक है, या डियर, जिसको आप लिख रहे हैं डियर जाहिद, ठीक है, या किसी समय आप लिखेंगे डायरेक्टली मिस्टर, जिसको आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे याद रखें कि ईमेल, जैसे हमारे पास लेटर्स होती हैं फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल, तो ईमेल भी हमारे पास होती है फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। लेकिन ये चीज डिपेंड करता है, मतलब टू होम यू आर सेंडिंग एन ईमेल, जिसको आप ईमेल भेज रहे हैं, ये वही डिपेंड करेगा, ये वो डिसाइड करेगा क्या आपकी ईमेल फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। तो अब मैं आपको ये फॉर्मेट बताऊंगा कि जब भी आप कोई ईमेल लिखेंगे तो आपको कैसे लिखनी है ईमेल। ये आप पहले फ्रॉम, जब आप एग्जामिनेशन में लिखते हैं तो आप एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, फ्रॉम लिखेंगे। फ्रॉम मतलब कौन भेज रहा है, मतलब इसमें सेंडर्स एड्रेस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा मीर तुहील @gmail.com। ठीक है, और इसके बाद आप टू लिखेंगे, आप किसको ये मेल भेज रहे हैं। ठीक है, ईमेल आप किसको भेज रहे हैं? फॉर एग्जांपल मैं भेज रहा हूं abc@gmail.com। और यहां पे आपको मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं इसमें, कि आप ये जो @
और ये जो डॉट कॉम है, ठीक है, यह मशराउन क्या, यू डोंट हैव टू फॉरगेट इट। एट द रेट ऑफ जरूरी लिखना है, डॉट कॉम भी आपको जरूरी लिखना है, ठीक है। इसके बाद आप डेट लिखेंगे। डेट आप बहुत कई तरीकों से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने लिखा है ऐसे, जून 19 2020, ठीक है। तो जिन तरीकों से डेट हम लिखते हैं, आप वो तरीके मतलब जो सही हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो जैसे एप्लीकेशन में सब्जेक्ट हो, तो ये ऐसे ही ईमेल में भी सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट में आपको मेन पर्पस लिखना है कि ये जो आप ईमेल लिख रहे हैं, जो आप बॉडी में लिख रहे हैं, ठीक है, सारा कंटेंट लिख रहे हैं, उसका मकसद क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके स्कूल में एनुअल डे फंक्शन है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे इनविटेशन फॉर एन एनुअल डे, ठीक है, फॉर एनुअल डे। या मैरिज सेरेमनी है, या अगर और कोई तकरीब है, तो आप इसमें वो लिख सकते हैं। मतलब लिखने का गर्ज क्या है, मकसद क्या है, वो आपको सब्जेक्ट में लिखना है। तो उसके बाद आप ध्यान रखेंगे यहां पे लीव अ ब्लैंक लाइन, आप एक लाइन छोड़ेंगे, अख लाइन से गोबर याद त्रावी। इसके बाद आप सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन आप ऐसे लिखते हैं, डियर, फिर उसका नाम, फिर कॉमा, ठीक है। फिर इसके बाद आप बॉडी स्टार्ट करेंगे। तो बॉडी में आपको शुरू करना है पोलाइट, मतलब इस असल पे स्टार्ट करें, ठीक है। मतलब अगर आप फॉर्मल लिख रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मतलब तो तिस लैंग्वेज कर इस्तेमाल यम मतलब यमिस तो सोजान इज्जतस पे असर पेवान, यानी कि लैंग्वेज फॉर्मल कि इनफॉर्मल इस्तेमाल कर, इसलिए यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। फिर आप जब आप बॉडी लिखेंगे, अगर आपको मतलब बहुत कई चीजें आपको भेजने हैं, ठीक है, तो आप अलग अलग पैराग्राफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है तो आप एक ही पैरा में वो लिख सकते हैं। इसके बाद लास्ट में आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखना है, यानी कि यहाँ पे रिगार्ड्स, फिर कामा, या आप रेस्पेक्टफुली भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर नेम या सिग्नेचर, जैसे मैंने अपना नाम लिखा है तो ही, ठीक है। तो इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो ये जो फॉर्मेट है, ये ईमेल का फॉर्मेट है, ठीक है। ऐसे ही आपको ईमेल लिखनी होगी। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल पेपर पे लिखते हैं तो आप ऐसे इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, बॉक्स में। लेकिन जब आप अब ईमेल लिखेंगे, अगर आप मोबाइल पे लिख रहे हैं या फॉर एग्जांपल या आप लैपटॉप पे लिखते हैं, तो आपको बॉक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं। और फ्राम ये तो वहां पे दिया होता है, इस आसन तोड़े लिखे, तो सिर्फ पुरन होत, मतलब यह पुरन तुम कमिस सोजान, ठीक। सब्जेक्टस मज क्या बॉडी लेखन लास्टस, ठीक है। अगर पेपर्स पे लिखन यह पे वो बॉक्स बनावन, बेम चीज लेखन। बाकी अगर इसमें कहीं पे आपको कंफ्यूजन होगा, कोई डाउट होगा, तो यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। आई होप यू मे हैव गॉट इट। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे, ठीक है, अच्छी तरह देखना, फिर आपको ये सारा समझ आएगा। इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है बेटा इसमें। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी इस ईमेल के बारे में। तो आई होप कि हर किसी को ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम इंशाल्लाह और कुछ लेक्चर्स ऐड करेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल तो हियर सर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।